भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति के माध्यम से वेदोक्त ज्ञान से अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए निरंतरता पूर्वक हम स्वाध्याय कर रहे हैं वेदोक्त वाणी व्यवहार का। वेदोक्त वाणी व्यवहार से हमारा जो वाक व्यवहार है वो अत्यंत पवित्र, मधुर और अत्यंत ही कल्याणकारी हो जाता है, क्योंकि वाणी के व्यवहार में यदि हम व्यवस्थित रूप से, अनुशासित रूप से, संयमित रूप से नहीं बरतते हैं तो निसंदेह हमारा जो ज्ञान है, हमने जो ऋषियों के माध्यम से उनकी जीवनी को पढ़ करके या उनके द्वारा प्रणीत ग्रंथों को पढ़ करके, या ये कहें कि जो समाज में बहुत ही आदर्श व्यक्तित्व माने जाते हैं, उनके व्यक्तित्व को भी जान करके, मान करके हम चर्चा परिचर्चा करते हैं, लेकिन यदि उसको आचरण में नहीं उतारते हैं, अपने व्यवहार में नहीं उतारते हैं, तो वह ज्ञान, वह विज्ञान उत्थान के लिए नहीं होता है। व्यक्ति कभी भी उत्थान को प्राप्त नहीं हो सकता है। हम विचार पूर्वक ज्ञान युक्त प्रिय सत्यवाणी का प्रयोग करें, कभी भी असत्य ना बोले। ऐसा ही उपदेश ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 134वें सूक्त में पहले मंत्र में दिया गया है। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। आपके समक्ष में इसको रखता हूँ, पहले लिखूंगा फिर चर्चा करता हूँ। ओम आत्वा जुवो आत्वा जुवो रारहाड़ा रारहाड़ा अभिप्रयोग। अभिप्रयोग वायो वहन्त्विह
वहन्त्विह पूर्वपीतये पूर्वपीतये सोमस्य पूर्वपीतये सोमस्य पूर्वपीतये ऊर्ध्वा ते अनु ऊर्ध्वा ते अनु शून्यता अनु शून्यता मनस्तिष्ठतो जानति मनस्तिष्ठतो जानति नियत्वता नियुत्वता रथेना याहि दावन याहि याहि दावने वायोमखस्य
वायोमखस्य दावने। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 134वें सूक्त का पहला मंत्र है यह। ओम आत्वाजुवोरारहाणा अभिप्रयो वायो वहन्त्विह पूर्वपीतये सोमस्य पूर्वपीतये ऊर्ध्वाते अनुसूनृता मनस्तिष्ठतो जानति नियुत्वता रथेनायाहि दावने वायोमखस्य दावने। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। कहा है कि हे वायु, गतिशील जीव वा गति गंधनयोः धातु है। हे गति करने वाले जीव, त्वा तुझे, जुवः वेग वाले, रारहाणाः खूब गति करते हुए, इंद्रिय रूप अश्व जो हमारे इस अस्तित्व में इंद्रियां हैं, ये घोड़े के समान हैं। जैसे घोड़े निरंतर दौड़ते रहते हैं और इंद्रियां भी ऐसे ही अपने विषय को पाकर के उधर ही भागती हैं, उधर ही दौड़ती हैं। इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान। ये जो इंद्रियां हैं, ये घोड़े और जो विषय हैं संसार के, रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि, ये उधर ही गति करती, उधर ही जाती हैं। तो ये खूब गति करते हुए इंद्रिय रूप अश्व, अशुंग व्याप्तौ, अश्व शब्द अशुंग व्याप्तौ, जो बहुत ही शीघ्रता से अपने पथ को, अपने मार्ग को प्राप्त कर लेता है, उसको शीघ्रता से पूरा कर लेता है। लोग जो है, कोई मोटर होती है तो उसको बोलते हैं कितने हार्स पावर की है। हार्स मतलब घोड़ा, कितने उसका जो है मापन होता है। तो ये जो इंद्रिय रूप अश्व, हवि रूप अन्न, जो हवि रूप अन्न है, तो उस अन्न की ओर आनंद, जो आनंद की ओर और त्याग की ओर आहवंतु चले, आवहंतु अर्थात प्राप्त कराएं। हवि रूप अन्न, आनंद और त्याग, ये इसकी ओर प्रवृत्त हो, इनको हमको प्राप्त कराएं। हम जीवन रूप यज्ञ में हवि रूप अन्न का, सात्विक अन्न का ही सेवन करने वाले बने। बार बार आप वेदों के मंत्रों में देखते हैं कि शुद्ध सात्विक आहार की चर्चा है, और शुद्ध सात्विक आहार लेने वाला व्यक्ति ही तन से मन से सदा स्वस्थ रहेगा। आज का जो परिवेश है अत्यंत भयावह है, दुखदाई है, और रोगों का, भोगों का बहुत ही ऐसा लगता है कि चारों ओर ये सब रोग ही रोग, भोग ही भोग दिखाई पड़ रहे हैं। तो रोगों का कारण क्या है? आहार है कारण। आहार यदि हमारा शुद्ध है तो बुद्धि शुद्ध होगी, कर्म हमारे शुद्ध होंगे, मूल हमारा ठीक होना चाहिए। तो अन्न,
अन्न कैसा हो, सात्विक अन्न हो, और जैसे हम हवि जो हवन करते हैं, आहुति देते हैं, तो वह सात्विकता से परिपूर्ण हो, त्याग की भावना से परिपूर्ण हो। तो इस प्रकार से सात्विक अन्न का ही सेवन करने वाले बने। सात्विकता के कारण त्याग की वृत्ति वाले हों, त्याग को अपनाने से आनंदमय जीवन वाले हों, क्योंकि त्याग नहीं है तो फिर जीवन का आनंद भी नहीं है। जीवन के आनंद के लिए त्याग, और त्याग कैसा हो, ज्ञानपूर्वक हो। तो इस प्रकार से इस जीवन यज्ञ में ये इंद्रिय अश्व सोम से पूर्व पीतये, सबसे पूर्व सोम का पान करने वाले हों। पूर्व पीतये, उस सोम का पान करने वाले हों जो सोम का पालन और पूर्ण करने वाला है। इस सोम के पान से शरीर में वीर्य शक्ति के रक्षण से तेरी जानती जान से युक्त होती हुई सुनृता प्रिय सत्यवाणी ऊर्ध्वा उन्नति की कारणभूत होकर के निरंतरता से उन्नति के पथ पर ले चलती है। और मनः अनुतिष्ठतु, मन के अनुकूल होकर के स्थित हो। सोम रक्षण से हमारी वाणी ज्ञान युक्त सत्ययुक्त प्रिय होती है। यह वाणी उन्नति का कारण बनती है। जो वास्तव में सात्विक आहार लेगा तो सात्विक उसके विचार होंगे, बुद्धि होगी, और उसका सात्विक व्यवहार होगा। परंतु जो राजसिक तामसिक आहार लेते हैं, तो राजसिक तामसिक आहार लेने वाला व्यक्ति वैसी ही विचारधारा से युक्त होगा और वैसा उसका व्यवहार संस्कार होगा, जिसके कारण वह कभी आनंद से युक्त, सुख शांति से युक्त जीवन नहीं व्यतीत कर पाएगा। हम इस ध्येय को सदा आत्मसात करें कि हमारा जो मूल है, जो आहार है, आज हम देखते चारों ओर ऐसा आहार जो कभी किसी ने विचार भी न किया होगा। चाहे किसी भी वर्ग की बात करें, समुदाय की बात करें, आहार के नाम पर आज इतना चटोरापन हो गया है कि घर में भी 2-5 सदस्य होते तो भी भोजन नहीं बनाते, कभी इधर उधर खाते पीते रहते हैं। जो नहीं खाना उसको भी खाते हैं, और उसके कारण जाने अनजाने बहुत सारे रोगों को घर लाते हैं, शरीर में लाते हैं। हमको सावधान होना चाहिए। हमारी जीवनी शक्ति, हमारा जो जीने का ढंग है, वह ऋषियों के बताए गए मार्ग पर हो। मार्ग से हम कभी भटके नहीं, मार्ग में हम कभी रुके नहीं, थके नहीं। तो ये मन के अनुकूल हो करके, मतलब हमारी इंद्रियां भी मन के अनुकूल हों और ज्ञान से, सत्य से, प्रिय से युक्त वाणी हो। वाणी भी हमारी मनोनुकूल हो। वाणी हम ऐसा न बोले जो मन में भी हमारे या दूसरे के मन में कष्ट हो। तो वाणी का कैसी प्रयोग हो, सुनृता, प्रिय वाणी, सत्यवाणी, तेजस्विता से युक्त, ओज तेज से युक्त व्यवहार वाली होनी चाहिए। और वह इसी वाणी का उच्चारण करता है वास्तव में जो सोम का पान करता है, सोम रक्षण करता है। मन यदि शांत है तो व्यक्ति का व्यवहार भी ठीक होता है। यदि मन शांत नहीं, मन चंचल है, मन में विषय वासनाएं हैं, मन में कुछ अपने निजी स्वार्थ की या इंद्रिय की तृप्ति के लिए हम व्यवहार करते हैं, तो वो स्थिरता नहीं आती। स्थिरता नहीं आती तो मन शांत नहीं होगा, मन शांत नहीं होगा तो साधना नहीं होगी, साधना नहीं होगी तो हमारा जीवन व्यर्थ होगा। क्योंकि जीवन तो सेवा
सुमिरन साधना के लिए मिला है। हम यदि नहीं करेंगे तो जीवन किसी काम का नहीं है। पशु में और हमारे जीवन में कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए हमको शुद्ध आहार, शुद्ध विचार, शुद्ध व्यवहार में ही बरतना चाहिए। और आगे कहा, वायो हे गतिशील पुरुष, तो नियुक्तता रथेन उत्तम इंद्रियों वाले शरीर रथ से धावने, दान की क्रिया के होने पर मत्स्य धावने, जो है यज्ञों से संबद्ध इन दान क्रियाओं के होने पर आया ही मेरे समीप आने वाला हो। मैं सोमी बनने पर ही हमारा जीवन पुरुषार्थ वाला होता है। सोम का पान अर्थात इंद्रिय जय, ब्रह्मचर्य का पालन यदि हो जाए तो वह इंद्रिय जित व्यक्ति, वह पुरुष जो वास्तव में सब प्रकार से इस कल्याणी वेदवाणी को आत्मसात करने वाला है, तो उस उत्तम इंद्रियों वाले शरीर रथ में दान की क्रिया के होने पर मत्स्य दावने, यज्ञों से संबद्ध दान क्रियाओं के होने पर आया ही मेरे समीप आने वाला हो। और इस प्रकार से पुरुषार्थी व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जीवन इसीलिए मिला है। तो इस प्रकार से हम इंद्रिय अश्वों से जुते हुए इस शरीर रथ से यज्ञों में स्थित होकर के दान की वृत्ति वाले होंगे और प्रभु की ओर जा रहे होंगे, प्रभु से विमुख नहीं होंगे। हमारे इंद्रिय अश्व गतिशील हों, ये हमें यज्ञों की ओर ले चले। सात्विक अन्नों का सेवन करते हुए हम सोम का रक्षण करें, ज्ञान युक्त प्रिय वाणी का प्रयोग करें और दान की वृत्ति वाले बन करके प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर सदा आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु के मार्ग में कोई विघ्न बाधा है तो हमारी अज्ञानता है, हमारा अविवेक है, हमारी वाणी व्यवहार है। हम अपने वाणी व्यवहार को, अपने जीवन को, अपने संपूर्ण जो भी क्रियाकलाप है उनको मर्यादित, व्यवस्थित, अनुशासित बनाएं, संयमित बनाएं, तो निसंदेह जीवन और जगत का कल्याण होगा। हमारे इंद्रिय अश्व जो है गतिशील हो और हमें यज्ञों की ओर ले चले, जो यज्ञी कर्म है, जो श्रेष्ठतम कर्म है ये कहें। तो सात्विक अन्नों का सेवन करते हुए हम सोम का रक्षण करें, ज्ञान युक्त प्रिय वाणी का प्रयोग करें, सत्य बोले और दान की वृत्ति वाले बन करके प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़े। दान का अत्यंत ही जो है बखान किया है शास्त्रों ने, महापुरुषों ने। इसलिए जो कुछ भी दान, ये वाणी से भी किसी को हम तृप्त करते हैं तो एक प्रकार का ये भी ज्ञान का दान हो गया, विद्या का दान हो गया। तो सबसे उत्तम दान विद्या का दान है। फिर दूसरा द्रव्य, कोई धन दौलत संपत्ति किसी को देते हैं। तो ऐसे उच्च भाव चेतना के साथ युक्त होकर के ऐसा हमको जीवन जीना है। आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम ले रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।